हेलो दोस्तों। टाइम एंड वर्क के आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है कि 3 मैन और 4 वुमेन, तो फिर पूछता है कि 5 मैन एंड 6 वुमेन उस काम को कितना दिन में करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। इससे पीछे मैं आपको पहले इसका एक डायरेक्ट जो कि ट्रिक भी बोल सकते हैं या फॉर्मूला बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग कन्वेंशनल मेथड भी अपनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको आप लिख लें, इफ M1 मैन और पे ध्यान देना है, W1 वुमन कैन finish a work in D days, then बोलता है then time taken by M2 men and W2 women to complete the work equals to D, जो कि डेज लिखे हैं, उसके बाद M1 W1 डिवाइड बाय, उसके बाद डिवाइड बाय लिखिए M2 W1 प्लस M1 W2, ये इतना डेज लगेगा। ठीक है, तो ये आप जो है फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखिएगा यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि और है। ठीक है, M1 मैन और W1 वुमन इस पैटर्न पे हो, और इधर पूछा हो कि M2 मैन एंड W2 वुमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम आपको एक प्रॉब्लम से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 12 मेन 12 मेन और 18 वुमन can do a work in 14 days। ठीक है 14 डेज लिख लीजिए। तो eight men how long will 8 men and 16 women take to complete the work। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। होप कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले देखिए कि कन्वेंशनल मेथड अपनाएंगे। इससे आप फॉर्मूला से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कि और दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ही जैसे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे एंड है, तो ऊपर के पैटर्न से मैच कर अब डायरेक्ट जो है इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। डायरेक्ट सेट कर देंगे, इसमें ये हो जाएगा। इसके हिसाब से डी, ये आपका हो गया M1, ये हो गया आपका W1, ये हो गया आपका M2, और ये हो गया आपका W2। तो इस फॉर्मूला में आप सेट करके इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले एक इसका कन्वेंशनल मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, कि इसको कैसे बनाएं, इस कंसेप्ट को कैसे समझें, क्योंकि फॉर्मूला आपको हमेशा जो है इतना फॉर्मूला, इतना ट्रिक, इतने क्वेश्चंस पे हो जाएंगे कि आपको फॉर्मूला या ट्रिक्स याद नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि आप उस पर खूब प्रैक्टिस ना करें, डेली प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए हम लोग कन्वेंशनल मेथड क्या है कि वो आप कंसेप्ट जानेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो देखते हैं दिया हुआ है क्या, 12 मेन और 18 वुमेन 14 दिन में करता है। देखिए और का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
और को हम लोग बोलते हैं या, अगर हिंदी में समझें तो इसको बोलते हैं या। ठीक है, तो कहता है कि 12 आदमी या 18 18 औरत जो है एक काम को 14 दिन में करता है। मतलब क्या, जितना 12 आदमी एक काम को 14 दिन में करता है, वही काम को करने में कितना, 18 वुमन लगते हैं। ठीक है, मतलब 12 मेन या 18 वुमन, समझ रहे ना। तो 12 आदमी एक काम को 14 दिन में करता है, और या दिया हुआ है या 18 लेडीज उस काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप समझ गए होंगे कि या का क्या कंसेप्ट है और का क्या कंसेप्ट है। मतलब जो 14 दिन जो काम को करने में लगते हैं उसमें 12 मैन करते हैं, लेकिन उसी काम को वुमेन को करने में 18 दिन लगते हैं। मतलब मैन जो है वो ज़्यादा सफिशियंट है, आई मीन एफिशिएंट है वुमेन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका मतलब है कि इस कंसेप्ट से ये बता रहा है कि 12 मैन जो है वो 18 वुमेन के इक्वल है। समझ रहे ना, कि मतलब 12 आदमी या 18 लेडीज एक काम को 14 दिन में करते हैं। मतलब क्या, 12 मैन बराबर 18 वुमेन, और इसी के बराबर बोलेंगे कि ये 14 दिन में काम करती है। तो अब इसी से निकालेंगे तो 1 मैन कितना हो जाएगा, 18/12 वुमेन। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको काट लीजिए, 6 2 जा 6, 3/2 वुमन। मतलब यहाँ से 1 मैन इक्वल्स टू 3/2 वुमन निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तभी कि 8 मैन और 16 वुमन कितने दिन में इसी काम को पूरा करेंगे। तो इसमें आप क्या करिए, मैन की जगह वुमेन सेट कर दीजिए। 8 मैन और एंड दिया है तो मतलब प्लस, एंड दिया है मतलब प्लस 16 वुमन, एंड का मतलब प्लस ही होता है ना। ठीक है, 16 वुमन, तो ये कितना दिन में करेगा। तो 8 मैन मतलब क्या, 8 इंटू 8 इंटू 1 मैन, 1 मैन जो है 3/2 वुमेन के बराबर है। इस टोटल को हम लोग वुमेन में कन्वर्ट कर लिए, 16 वुमेन। ठीक है, 2 4 जा 8, तो ये कितना हो गया, 12 + 16 इक्वल्स टू 28 वुमेन। तो अब देखिए, टोटल निकल गया 28 वुमेन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12 मेन या 18 वुमेन 14 दिन में करती है। मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि 18 वुमेन किसी काम को 14 दिन में करती है, तो 28 वुमेन कितना दिन में करेगी। ठीक है, अब यहाँ से आप M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 वाला कंसेप्ट लगा लीजिए। ठीक है, वो लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 × 14 इक्वल्स टू 28 × D2, और और D2 इक्वल्स टू 18 × 14 डिवाइडेड बाय 28, 14 2 टाइम्स 28 टू 9 इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा, 9 डेज। मतलब 8 मैन या एंड 16 वुमेन को ये काम 9 डेज में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो होप कि आप ये समझे होंगे। आप इसी को अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से अगर ध्यान दीजिए तो, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ यहाँ से डी दिया हुआ है 14 इंटू M1 कितना 12 इंटू W1 कितना 18। ठीक है, डिवाइड बाय, अब कर रहा है M2W1, मतलब ये M2W1 8 इंटू 18 प्लस M1W2 प्लस 12 इंटू 16। इसको आप देखिए कट करके, तो ये 9 डेज ही आएंगे। तो
होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इस पे आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन आप ट्राई करिए कि कन्वेंशनल मेथड जो है वो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मेनली यहाँ से है निकालना। उसके बाद आपको इसमें सेट कर देना है टोटल, आप वुमेन के लिए या मेन के लिए किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही से आपको टोटल डेज जो है वो निकल जाता है। दोस्तों अब एक ये क्वेश्चन है, ये दोनों साइड एंड पे बेस्ड है। जैसे कि पिछले में एक था ऑड पार्ट और एक था एंड पार्ट, लेकिन इसमें दोनों एंड है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दिया हुआ है कि 12 men 12 men and 12 men and 16 boys can do a work in 5 days, and 13 men and 24 boys and 13 men and 24 boys 24 boys can do it in 4 days, तो पूछता है how long will 7 men and 10 boys take to do it। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन से, करेक्ट 12 men and 16 boys, मतलब 12 men प्लस 16 बॉयज कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। और 13 men प्लस 24 बॉयज, ये आपको कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो देखिए यहाँ से क्या करिए आप कि, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि 7 men प्लस 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से करिए, लाइक m1d1 इक्वल्स टू m2d2 कंसेप्ट अपनाइए। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m ये पूरा है m1 मतलब, और ये पूरा हो गया क्या, m2। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए आप। ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12 men प्लस 16 बॉयज इंटू d1 कितना है 5 इक्वल्स टू 13 men प्लस 24 बॉयज इंटू d2 कितना है 4। ठीक है, तो देखिए 60 men हो गया ना, 60 men प्लस 80 बॉयज इक्वल्स टू 52 men प्लस 24 फोर जा 96 बॉयज। तो अब मेन को वन साइड कर दीजिए और बॉयज बॉयज को एक साइड, 60 माइनस 52 कितना 8 men इक्वल्स टू 96 माइनस 80 बॉयज 16 बॉयज, और 8 टू जा 16, मतलब 1 man इक्वल्स टू 2 बॉयज। ठीक है, 1 man इक्वल्स टू कितना हो गया 2 बॉयज। अब आप क्या करिए, एक सिंपल तरीका है कि आप वर्क यूनिट भी निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप इसको क्या करिए 1 मैन और 2 बॉयज को, अब इसको मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन है, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो किसी एक में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको ये निकल जाएगा, और दूसरा इक्वेशन कौन बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा, जिसमें क्या होगा d2 जो होगा वो आपको ज्ञात नहीं है, तो वो व्हाट होगा। तो फिर से आप ये फॉर्मूला लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से इसको आप इस तरह से बनाइए, मतलब मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हुआ ना। तो अब यहाँ से क्या करिए
ये हो गया कितना इसका यूनिट, मैन का एक दिन का, और ये बॉयज़ का एक दिन का यूनिट। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका वैल्यू क्या करिए आप कि इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, या आप इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ, तो 12 इंटू एम 2 है, प्लस 16 इंटू वाई 1, और इंटू 5 भी दिया हुआ है, मतलब 24 प्लस 16 गुने 5, मतलब कितना हो गया 24, 24 प्लस 16 हाउ मच हो गया आपको 40 इंटू 5 इक्वस टू 200, मतलब 200 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, 200 यूनिट टोटल है। अब इसको क्या करिए आप, इसको अब आप इस वैल्यू को जो जिसमें हम लोग को फाइंड करना था, यानी कि इसमें फिट कर दीजिए। मैन की जगह 2, बॉय की जगह 1, तो 7 इंटू 2 प्लस 10 इंटू बॉय की जगह 1। ठीक है, तो कितना हो गया 14 प्लस 10 इक्वल टू टोटल हो गया कितना, ये 24। तो अब इसका आपको डेज निकालना हो, तो टोटल वर्क जो है 200 डिवाइड बाय 24, जिसके लिए फाइंड आउट करना है डेज वो। अब इसको आप कट कर लीजिए, 1200, 6, 53 एंड 25 इक्वल टू आंसर हो गया 25/3। और इसको ऐसे लिखिए 8 3 जा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25/3 डेज या 8 1/3 डेज। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन खोज के करिए, और फिर हम अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए thank you very much for watching this video, and please like and subscribe to my channel, and please do also share this video with your friends who is also preparing for banking and other examination related to these aptitude questions. Thank you very much for watching this video.